फर्स्ट ग्रेड की जो नौकरी होती है उसमें उसको 60-70 हजार रुपये शायद करीबन इतनी मिलते होंगे। नहीं, टेक्निकल तरीके से अगर खेती करता है तो इतने पैसे तो वो 1 एकड़ में कमा सकता है। सबसे ज्यादा एक किसान फेल तो तभी होता है जब वो बीमारी का पता नहीं कर पाता है। जब बीज खाद वगैरह जब उसमें वो जो खर्चा करते हैं शुरू में, जब वो पैसे इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है तब डर लगता है। क्रॉप कोई सी भी हो, फर्टिगेशन सब में वही 18 तत्व 17 तत्व हैं जो लगेंगे वो लगेंगे। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हुआ हूं राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में और आज आपको मिलवाने वाला हूं एक अनुभवी किसान भाई से जो लगातार 4 से 5 साल से हाईटेक खेती करते हैं, पॉली हाउस फार्मिंग करते हैं और सफल तरीके से ये खेती कर रहे हैं। ये खेती करके काफी अच्छा मुनाफा ये कमाते हैं और साथ ही साथ लगातार ये युवाओं को गाइड भी करते हैं इस खेती के लिए। तो आज मैं इनके पास में पहुंच चुका हूँ। इनकी जो जीवनी हो आपके साथ में शेयर करूंगा, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप में से कोई किसान भाई हाईटेक खेती करना चाहते हैं, पॉली हाउस फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। इस खेती में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कितना मुनाफा है, कितना खर्चा करना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको, तो एक शानदार जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, सबसे पहले किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। सर मेरा नाम हीरालाल मीणा है, रहने वाला मैं बोरदा का हूँ। डिस्ट्रिक्ट हमारा सवाई माधोपुर है और तहसील हमारी बोली है जो फिलहाल मित्रपुरा बन गई है। जी सर। तो सर जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, ये जो पॉली हाउस आपका करीब कितने क्षेत्र में बना हुआ है? सर ये 1 एकड़ का है। 1 एकड़ का? जी सर। किस जगह पर मौजूद है ये पॉली हाउस? सर ये हमारे तहसील के अंदर ही है, हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर है। जी सर। तो करीब लगाए कितना टाइम हो चुका है इस पॉली हाउस? सर ये पहली क्रॉप है, इस अगस्त में खड़ा हो गया था और अभी 1 महीने पहले इसमें फसल बुआई हुई है। जी सर। तो सर जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, ये जो पॉली हाउस आपने खुद के पैसों से लगाया या फिर सब्सिडी बेस पे लगाया, थोड़ा वो बता दें। सर देखिए, खुद के पैसे पे तो पुराना स्ट्रक्चर मिलता है। हमने गवर्नमेंट की सब्सिडी के तहत लगवाया था। हमने पहले फार्म अप्लाई किया, हमारा नंबर आया। नंबर आने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी आके ये स्ट्रक्चर खड़ा करके कंप्लीट खड़ा करके हमें दे गई। उसके बाद हमने सीड चौक किया। लेकिन सर जी, हाईटेक खेती में कोई किसान भाई आता है तो पहले पूरी जानकारी लेता है, तो इससे पहले आपने जाहिर सी बात है कोई जानकारी जुटाई होगी। इसके बारे में प्रेरणा कैसे मिली आपको? सर ये एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आने का मेरा शुरू से ही इंटरेस्टेड रहा है मेरा मन। शुरू हमने डेयरी फार्म भी की थी एक बार, हमने बागवानी में भी हमने काम किया, हमने सब्जियों पे भी काम किया, हमने पॉली हाउस देखे भी और करवाए भी। लोगों से शुरू में पूछताछ भी की, भाई कोई कौन सा फर्टिगेशन देते हैं, बीज रुपाई कैसे करते हैं, शुरू में क्या चलाते हैं, एंड तक क्या क्या देते हैं, हर चीजें जब हमने दी। अनुभव तो हमने पहले से ही प्राप्त कर लिया था, लेकिन जब उनका शेड्यूल देखा, उनको पढ़ा किसानों को, तब पता चला कि ये चीजें हम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। उन सारी नॉलेज को देखते हुए हमें ये लगा कि एक पौधे को देख कर ही उसका फर्टिगेशन देना चाहिए। जी। जब ऐसा हम उन किसानों से अनुभव प्राप्त किया खीरे के बारे में, स्पेशली खीरे के बारे में, बाकी की क्रॉप के बारे में तो पहले से ही पता था, लेकिन जब खीरे की फसल का जब ये अनुभव प्राप्त किया तो फिर हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर शुरू से आज से 9 साल पहले से ही हम काम कर रहे हैं। पता ये चली गया था कि क्रॉप कोई सी भी हो, फर्टिगेशन सब में वही 18 तत्व 17 तत्व हैं जो लगेंगे वो लगेंगे। बैलेंस उनका कैसे रखना है, उनका पीएच मान ईसी वगैरह कैसे, जो सिस्टम हमारा बाहर ओपन खेती में था वही अंदर था। जी। बात इसमें इतनी सीख थी, इसका जो वेंटिलेशन कंट्रोल करना था उसको हमें सीखना था। हमने ये भी पता किया कि सर्दी में वेंटिलेशन कैसे रखना है, गर्मी में कैसे रखना है, वो वेंटिलेशन का पता किया। उसके बाद हमने एक पॉली हाउस साझा किया किसी के साथ, साझे में हमने काम किया। वहाँ क्रॉप की तो हमारे जो अनुभव से हमने जो उसमें प्राप्त किया, उसमें पहली फसल 80 टन माल निकला। जी। अच्छा लगा वहाँ देखे। फिर हमने हमारा खुद का पॉली हाउस लगा लिया, खुद के पॉली हाउस में किया, उसमें अच्छा बेनिफिट मिला। अब वो प्रोसेसिंग जो चल रही है वो चलती है। ये पॉली हाउस आपका खुद का है? जी सर। जी। तो सर जी, कई किसान भाई इस लाइन में आना चाहते हैं, लेकिन कई किसान भाई लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं काफी सारे किसान भाई। सर जी, हमें इसके लिए कोई ट्रेनिंग लें या फिर किसी पॉली हाउस में जाकर के काम करें, आपके हिसाब से बेस्ट तरीका काम को सीखने का क्या है?
सर क्या है कि मेरा जो अनुभव है उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम यह है कि सबसे पहले तो किसान को 1 महीने या 15-20 दिन की जो भी है वो ट्रेनिंग एक बार जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कई सारे केमिकल्स वगैरह इनमें जब देते हैं, कई सारी दवाइयाँ जो मार्केट से आती है, लोग क्या होते हैं कि जो प्रैक्टिकली सीखते हैं उनके दिमाग में एक रटी हुई विद्या होती है। जैसे छोटे बच्चे पहले क्या करते थे कि कोई ट्यूशन को याद करते थे तो वो क्या है कि प्रैक्टिकली उसको समझते नहीं थे, वो रटते थे उसको दिमाग में। अगर टीचर जब उसको उल्टा पूछ लेता था, उसी क्वेश्चन को अपोजिट करके पूछ लेता, उसका आंसर उसी में रहता था, लेकिन दे नहीं पाते क्योंकि वो रटा हुआ रहता है। और किसान जब किसी दूसरे पोली हाउस में सीखने को जाते हैं तो वो सारी चीजें जो देखता है वो सिर्फ रटी हुई रहती है। उनको ये पता नहीं होता है कि शुरू में जब अपन ने मान लो कोई केमिकल एलिट चलाया, एलिट में क्या साल्ट है, उनको ये पता नहीं रहता है। उनको सिर्फ इतना पता रहता है कि हमें शुरू में जब बीज चोप करनी है उसके बाद कौन सा फंगिसाइड देना, एलिट देना है, कॉपर देना, वो रटी हुई रहती है, वही चीज चलाता है वो। उसको ये पता नहीं कि इसमें कौन सा साल्ट है और क्या काम करेगा और अपन क्यों चला रहे हैं। ये चीजें अगर वो ट्रेनिंग करता है तो उनको ये चीजें का पता लगेगा कि अपन कॉपर तो क्यों चलाते हैं, एलिट क्यों चलाते हैं, नीम ऑयल क्यों देते हैं, इसमें कौन कौन से साल्ट आते हैं, क्या क्या काम करेंगे, कौन से कीटाणु वायरस को खत्म करेंगे, ये चीजों का अनुभव मिलता है ट्रेनिंग। जी जी जी। तो आपने इसके लिए ट्रेनिंग ली सबसे पहले? सर इसके लिए हमने 4 साल ट्रेनिंग की है। अच्छा, लंबी ट्रेनिंग की है। हमने जो परंपरागत खेती है उसके बारे में भी सीखा, बागवानी के बारे में सीखा, ये पोली हाउस जो ऐसी क्रॉप है, हाईटेक खेती है, इसके बारे में सीखा, इंटरक्रॉप कैसे करते हैं वो से, मल्टी लेयर खेती कैसे करते हैं, सारी चीजों का अनुभव प्राप्त किया है। उसके बाद हम खेती में उतरे जी। तो हीरालाल जी, नए किसान भाई इस लाइन में आते भी हैं, जी। कई किसान भाई तो फेल होकर बाहर निकल जाते हैं और ये बोलते हैं इसमें सिर्फ घाटा है। तो आपके हिसाब से घाटा उनको क्यों हो जाता है, क्या वो लापरवाही बरत देते हैं इस खेती में? सर घाटा होने के कई सारे कारण और रीजन होते हैं। कभी कभी किसान क्या है कि जैसे मान लो एक पोली हाउस लगाया, उसमें बीज शोधन की, खेती स्टार्ट की, उसके बाहर इतने काम होते हैं। एक किसान का तो आपको पता ही है कि उनके बाहर खेती में भी काम होता है, उसको रिश्तेदार में भी जाना होता है, खेती भी करनी होती है, तो वो उन चीजों में अस्त व्यस्त रहता है। कभी कभी वो भूल जाता है कि हमारे पोली हाउस में कोई कीटाणु वगैरह भी पैदा हो गए। वो जब तक रेगुलर बेस पे घूमते रहते हैं, डेली बेसिस पे, तब तो उनको पता लग जाता है। कभी कभी 2 दिन हो गए पोली हाउस में घुसे हुए, उनको पता ही नहीं रहता कौन सा कीटाणु इसके अंदर आ गया। स्प्रे कब देंगे वो, जब बीमारी आ गई। बीमारी उनको एक पौधे में दिखी, तब तक वो ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। जब 2-4 पौधों में होती है, फिर वो धीरे धीरे तेजी से ग्रो करती है बीमारी, तब जाके वो स्प्रे देते हैं, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। जी जी जी। मेरा अनुभव यह है कि बीमारी आए ही नहीं, उससे पहले जैसे आपको किसी रस चूसक कीट का अगर डर लगता है कि रस चूसक कीट आ सकते हैं, मौसम ऐसा है, तो उसका स्प्रे मार दीजिए। आपको लगता है कि यार फंगस पैदा हो सकता है, तो फंगस का स्प्रे मार दीजिए। कोई कवकनाशी है तो उसका स्प्रे मार दीजिए। आप बीमारी आने से पहले अगर ये चीजों का प्रयोग करेंगे तो पोली हाउस के अंदर बीमारी आने का सवाल पैदा ही नहीं है। तो आपके हिसाब से किसान भाई लापरवाही कर देता है, जानकारी मतलब प्रॉपर निगरानी नहीं करता अपने पेड़ की? प्रॉपर निगरानी और अनुभव, दोनों चीजें। अनुभव होगा तभी वो बीमारी को पहचान पाएगा। प्रॉपर देख रेख करनी पड़ेगी। जी सर। जी जी। तो हीरालाल जी, अब मैं आपका अनुभव थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा। जी सर। इस लाइन में आने के बाद में आपने कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? सर देखिए, इसमें ब्लाइट भी आती है, थ्रिप्स भी आती है, कई सारी अनेकों प्रकार की बीमारियां आती है। तो उनसे बचने के लिए मैंने बताया है कि शुरू में ही जैविक मटेरियल में भरपूर मात्रा में इतना मटेरियल डालो कि एक पौधे की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी। उससे मिट्टी इतनी बलवान हो जाएगी, इतने जीवाश्म जो अपने मित्र कीट है वो आ जाएंगे। जो बाहरी बीमारियां आती है उनसे लड़ने की कैपेसिटी उन अपने बैक्टीरिया में होनी चाहिए। तो आदि बीमारियों का नाश तो वो खुद कर देंगे। रही थोड़ी बहुत, वो अपना हल्का फुल्का स्प्रे करोगे उसमें निकल जाती है। जी जी। तो थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने हाईटेक खेती के बारे में सोचा, पोली हाउस लगाने के बारे में सोचा, उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी? यार इसमें लगा तो रहे हैं, लेकिन इसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये चीजें जाहिर सी बात है आपके भी चल रही होंगी, लेकिन अब क्या महसूस कर रहे हैं, थोड़ा बता दें। जब फसल लगाते हैं तब ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या है कि जब बीज खाद वगैरह जब उसमें वो जो खर्चा करते हैं शुरू में, जब वो पैसे इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है तब डर लगता है। फसल लगा तो रहे हैं लेकिन कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन वो पहले पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके बाद क्रॉप खड़ी करता है।
इसलिए डर, जाहिर सी बात है कि डर तो लगता ही लगता है। लेकिन अब 3-4 साल हो गए, अब क्या महसूस करते हैं आप? सर अब ऐसा महसूस, ऐसी कोई डर वाली कोई ख्यालात आता ही नहीं है कि कोई बीमारी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वो सारी चीजें, एक चीज मैंने नोट की है कि परफेक्ट प्रॉपर प्रकार से प्लानिंग करके अगर काम करते हो, रेगुलर बेस पे आपके पौधे से जरूर मिलो, आपको पौधा ही बता देगा कि मुझे बीमार हूँ कि नहीं हूँ, मुझे क्या समस्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। तो वो मिसिंग कभी ना करे, पौधे को संभालना, उसकी देख रेख का कभी मिसिंग नहीं करे तो जरूरत ही नहीं पड़ती है ज्यादा समस्याओं। जी जी जी। तो नए किसान भाई डरते भी हैं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। जी सर। तो वो खर्चा, इतना ज्यादा मोटा खर्चा करने से पहले क्या जानकारी प्राप्त कर लें, उनको क्या समस्याएं आ सकती है, थोड़ा उनको गाइड कर दें अपनी तरफ से। सर देखिए, समस्याएं तो आती है। अब तो गवर्नमेंट ने भी पहले की तरह नहीं है, पहले हमारे पोली हाउस लगा था 20 लाख रुपए में, अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ा दी, अब एक छोटे किसान को 10 लाख रुपए शेयर करना पड़ता है जी। बाकी की गवर्नमेंट सब्सिडी दे ही देती है। बस वो अनुभव इतना प्राप्त कर ले कि जब पोली हाउस लगाते हैं, कंपनी लगा के चले जाती है, पोली हाउस में कोई भी क्रॉप लगाए, वो जो कुछ मेन बातें होती है जैसे वेंटिलेशन वगैरह की, तो कैसे वेंटिलेशन तैयार करना है, किसी को अंदर घुसाना है कि नहीं घुसाना है, क्योंकि फसलों में भी बाहर से कोई आदमी आता तो नुकसान होता है। जी जी। तो पर्दे बंद रखे, कब रखना चाहिए, कब उसको ओपन करना चाहिए, कब ऊपर के नेटा उसको फैलाना चाहिए, कब अगर टेम्परेचर ज्यादा तो कब फोगर चलानी चाहिए, कब क्या करना, ये सारी चीजें एक किसान को अनुभव में ले लेना चाहिए लगाने से पहले सर। जी जी जी। तो सबसे ज्यादा किसान भाई फेल कहाँ पे हो सकता है आपके हिसाब से? सर क्या होता है, देखिए सबसे ज्यादा एक किसान फेल तो तभी होता है जब वो बीमारी का पता नहीं कर पाता है। दूसरा फेल होने का कारण होता है वेंटिलेशन का। जो वेंटिलेशन पे अगर कई बार क्या होता है, किसान फसल लगा दिया, पर्दे ओपन किए नहीं, पौधे उग गए, इसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ गई, पौधे तेजी से ग्रो कर गए, तो वो कभी कभी वेंटिलेशन पे तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड रहता है। कब कौन से कीटाणु आ रहा है, कब बदल हो रहे हैं, कभी आंधी आ रही है, कब क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी पोली हाउस में भी नुकसान हो जाता है। एक किसान ये भी लापरवाही कर जाता है कि भूल गया, चले गया, अगर बारिश आ गई तब भी नुकसान है, आंधी आ गई तो पोली हाउस फटने के भी चांसेस रहते हैं। ये सारी वेंटिलेशन फसल के लिए बहुत जरूरी है। जी 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 सर। तो सर जी, एक चीज मैं खास करके किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा, खास करके आजकल के जो युवा किसान भाई हैं, जी सर, वो 15,000 की नौकरी कर लेते हैं लेकिन खेती से दूर भाग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनको कि खेती से भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा अनुभव तो यही है कि एक किसान फर्स्ट ग्रेड की जो नौकरी होती है उसमें उसको 60-70 हजार रुपये शायद करीबन इतनी मिलते होंगे। वो अगर अच्छे से नए टेक्निकल तरीके से अगर खेती करता है तो इतने पैसे तो वो एक खेती में भी एक एकड़ में कमा सकता है। एक एकड़ में चाहे तो वो पोली हाउस हो या ओपन खेती हो, और ऐसा नहीं है कि ओपन में नहीं कमा, ओपन में भी कमा सकता है। ओपन में आजकल ऐसे नई टेक्निकल तरीके आ गए जिससे मल्टी लेयर तक खेती हो सकती है। जी। आपको पता है कि गर्मी में धनियों का जो भाव होता है, जो धनिया होता है, उसका मार्केट इतना जबरदस्त रहता है कि उसके मुकाबले कोई फसल का मार्केट वैल्यू रहता ही नहीं है। तो गर्मी में लोग कई बेलदार फसल लगाते हैं, लौकी लगाते हैं, खीरे लगाते हैं, कई सारी फसलें लगती है, उनके नीचे धनिया भी पैदा कर सकता है। जी। ऐसे कई सारे टेक्निकल तरीके हैं जो उनको सीखने की जरूरत है, उनको अनुभव लेने की जरूरत है। उनको ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे कई भाई अच्छी नॉलेज देते हैं, उनको देखना, उनको समझना जरूरी है। तो वो ओपन में भी कर सकते हैं, अंदर भी कमा, अच्छी खासी इनकम है। मिला के बाद खेती से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से खेती करते हैं तो आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, एक किसान को बेरोजगार रहने की जरूरत ही नहीं है। वो अगर एक किसान ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है तो इतना तो वो जो परंपरागत खेती है जैसे सरसों है, गेहूं है, चने हैं, कम से कम यही कर ले। एक जैविक गेहूं की कीमत मार्केट में 4,000 पर क्विंटल के ऊपर है। अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन उसमें एक किसान को एक्स्ट्रा मेहनत ये करनी पड़ती है कि उसको मार्केट में जाके बेचना पड़ता है। जी। ये नहीं कि भाई मंडी पहुंचा दिया और ऐसा हुआ, उसको मार्केट तो फैलाना पड़ेगा ही, तभी जाके उसको अच्छा हर जगह बेनिफिट है। जैविक कीजिए अच्छा है, हाईटेक खेती कीजिए, चाहे वो केमिकल हो चाहे जैविक हो, अच्छा मुनाफा है। जी सर, बिल्कुल।
तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक बहुत ही अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।